90% ट्विन फ्लेम सेम गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग फेस करते हैं। नमस्ते आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ श्रीलक्ष्मी और मैं एक हॉलिस्टिक कोच हूँ। आप सभी का स्वागत है डिवाइन इज लव हैशटैग दिल चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जर्नी के बारे में। और न्यू बिगनिंग हो चुकी है और नई शुरुआत हो चुकी है। यूनिवर्स हमारी 5D डायमेंशन में टैप इन कर चुकी है। सतयुग शुरू हो चुका है। आप सभी को ब्लेसिंग सतयुग की, और बहुत जल्दी जल्दी अपने ऊपर काम करना शुरू करें ताकि मोक्ष की एनर्जी में आप आ सकें और अलाइनमेंट बैठा सकें। और उसके बाद तो हमें फिर काम करते ही रहना है, क्योंकि जब तक इस शरीर में हम हैं अपनी ऊर्जा को जितना हो सके इन्हांस करना है। ओके, सबसे पहले तो हम जानेंगे क्यों 90% ट्विन फ्लेम सेम गलती करते हैं, सेम मिस्टेक करते हैं, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं। गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में आ गई थी। जी हाँ, चेज़ करना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब भी आप चेज़ करते हैं, यकीन मानिए आपकी लाइफ में ओवरथिंकिंग क्रिएट हो जाती है। जब ये ओवरथिंकिंग क्रिएट होती है तो आप बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रते हैं। मुझे याद है मेरी जर्नी में मैं बहुत ही कम चेज़ करती थी, लेकिन जैसे ही ट्विन फ़िल्म से मुलाकात हुई ज़िंदगी उलट-पुलट हो गई। और जैसे ही ज़िंदगी उलट-पुलट हो गई, तो पता है क्या हुआ कि चेज़िंग एनर्जी मेरी 100 हो गई। एनर्जी ऐसी पुल होती है, ना चाहकर भी चेज़िंग हो जाती थी। ओके? और ऐसा नहीं है कि अपनी जर्नी में आप लोग ये चीज़ें फेस ना करें, ऑफ कोर्स सारे लोग करते हैं। तो पता है क्या होता है कि ये जो चेज़िंग एनर्जी है, इस वजह से बहुत ओवरथिंकिंग होती है, थर्ड पार्टी को लेकर भी थिंकिंग होती है। सोचिए, जिसको हम जानते नहीं उसको लेकर थिंकिंग होती है, उससे रिलेटेड इतने नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। तो इसीलिए हम ओवरथिंकिंग में और ज़्यादा जाते हैं और पेन में ज़्यादा जाते हैं, सफरिंग हमारी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो दिल और हमारा जो दिमाग है ना, इन दोनों के बीच एक फाइटिंग चलती है, और जिसकी वजह से हम शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ओवरथिंकिंग हो ही रही है, पेन हो ही रहा है, तो शरीर पर भी असर पड़ने लगता है। पता है मेरी जो जर्नी थी, उस जर्नी में ये चेज़िंग एनर्जी 100% क्यों हुई मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी बचपन से लेकर बड़े होते तक की, उसमें मैं सिर्फ 10% ही चेज़िंग एनर्जी में रहती थी, बाकी मुझे दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी ट्विन फ्लेम की वज़ह से एक्टिव हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। इसका मैंने रीज़न ढूँढा, एक्सपीरियंस किए बहुत ज़्यादा, और जानने की कोशिश की, यूनिवर्स से हेल्प ली, एंड मुझे हेल्प मिलनी शुरू हो गई। तो पास्ट लाइफ यूनिवर्स ने मुझे दिखाना शुरू किया, एंड पास्ट लाइफ में पता है क्या हुआ, मैं कई जन्म ले चुकी थी। ओके, और वहाँ मैं कहीं न कहीं 1 या 2 बार मैंने किसी पर्सन को देखा, और उसके बाद मैं वेटिंग एनर्जी में चली गई। ओके, वेटिंग एनर्जी के बाद क्या हुआ, मैं चेज़ करना शुरू किया, और ये जो वेटिंग एनर्जी के साथ चेज़ वाली एनर्जी थी, ये पास्ट लाइफ से आ रही थी। तब मुझे समझ में आया, अच्छा, तो जो चेज़ थी करने की एनर्जी मेरी 100% की हुई, मुझे पता चली, वो है पास्ट लाइफ। आप लोग भी पास्ट लाइफ में, चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट या कार्मिक, जिनको भी आपने पास्ट लाइफ में चेस किया है, वेट किया है उनका, वो नहीं मिले, लेकिन फिर भी एक चेजिंग और वेटिंग एनर्जी आपके कोर में रह गई। आपकी वो बॉडी तो चली गई, लेकिन आपकी एनर्जी में वो वेट और चेज वाली एनर्जी रह गई। तो आप दूसरे बॉडी में जब आए, तो ये सब कुछ आप खुद कैरी करते हुए आ गए। ये आपके भीतर ऑलरेडी आपके संस्कारों में है, और आपके संस्कारों में वेटिंग एनर्जी और चेस करने वाली एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम जब हमें मिलते हैं, ये 100% एक्टिवेट हो जाती है, और इस पैटर्न को यूनिवर्स चाहते हैं आप ब्रेक कर दो। आप चेज़ मत करो, आप वेट मत करो, यूनिवर्स ये चाहते हैं, और ये पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि पैटर्न की वजह से हम फँसे हुए हैं। ये संस्कार हम लेकर आए हैं, और ये संस्कार कई जन्मों के हैं। इस जन्म में आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है, चेज़ ही नहीं करना है। फिर भी चेज़ हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं मैम फिर भी हो रहा है।
हीलिंग नहीं हो रही इसलिए चेजिंग हो रही है। आप पता है सुबह-सुबह उठा करें, प्रार्थना किया करें कि डिवाइन मुझे किसी को चेज़ नहीं करना है। डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे किसी को चेज़ नहीं करना है और ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट मुझे फ़ील कराएँ और सेल्फ लव की तरफ मेरा ध्यान लेकर जाएँ। क्योंकि सेल्फ लव की तरफ मेरा ध्यान जाएगा, तो मैं इस जर्नी को कंप्लीट कर पाऊँगी क्योंकि आपने ये जर्नी मुझे यूनिवर्स के लिए दी है, मेरे लिए दी है। प्लीज़ यूनिवर्स कुछ ऐसा करें कि मैं इस जर्नी में स्टक ना रहूं क्योंकि पता है ना जान अगर आप लोग चीज करोगे ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी आपकी। जितनी ज्यादा आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ती है उतना ज्यादा आपको पेन होता है, आप सफरिंग से गुजरते हो एंड फिर आप स्टक हो जाते हो। आपकी ना फाइनेंशियल ग्रोथ होती है ना स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। सो मेरी जान आप सभी लोगों को अपने ब्लॉकेजेस पे काम करने हैं, चेजिंग एनर्जी को ख़त्म करने पे। हमारी सेल्फ अलाइनमेंट की क्लासेस होती हैं। तो सेल्फ अलाइनमेंट की क्लास में हम प्रॉपर तरीके से चेज वाली एनर्जी से आपको बाहर निकालते हैं ताकि आप यहाँ से बाहर निकले, आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए, पेन खत्म हो जाए, स्टकनेस खत्म हो जाए और आप फाइनेंशियली ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें। सो आप सभी को अपने इस चेजिंग ऊर्जा से बाहर आना होगा। जितने भी लोग चेजिंग एनर्जी में हैं, हम जानेंगे यूनिवर्स से कि कौन-कौन से ब्लॉकेजेस आपके भीतर अभी भी मौजूद हैं एंड हम ये भी जानेंगे कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, जिससे कि आप चेजिंग एनर्जी से बाहर आएँ प्रॉपर मिरर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके। ओके? सो चलिए शुरू करते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर चेजिंग एनर्जी में हैं, उनके डीप डाउन ब्लॉकेजेस क्या हैं डिवाइन? मेरे जितने भी व्यूअर्स चेजिंग एनर्जी में हैं, उनके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन? उनके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो तक पहुँचे हैं, वो पेन में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, वो चेजिंग एनर्जी में हैं, वो वेटिंग एनर्जी में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है मेरी शिव शक्ति? तो जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ये आपके पास तब आएगी जब इसकी ज़रूरत आपको होगी। ओके? तो आप लोग अगर पेन, चेज़िंग, सफ़रिंग एनर्जी से गुज़र रहे हैं, आपका डीप डाउन ब्लॉकेज क्या है? पता है, आपको अपने खाने-पीने पे ध्यान देना है क्योंकि खाने-पीने की लापरवाही हो रही है। वाटर की ज़्यादा कमी हो रही है आपकी बॉडी में। आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितना हो सके ना प्रॉपर अपने रूट चक्रा पे काम करें। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं जिससे कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो एंड देन आप ज़ुम्बा क्लासेस जॉइन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं जिससे कि आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो। एंड यहाँ आपको पता है क्या बताया जा रहा है? आप लोग बहुत हार्श अगर बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं या आप बहुत मीठा बोलना चाहते हैं पर आपकी वॉइस बिल्कुल हार्श वाली हो जाती है, तो आपको अपने थ्रॉट चक्र पे काम करना चाहिए। जिससे कि आपका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट हो और आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर पाओ, आपकी वाणी मीठी हो, आपको सिंगिंग करने का शौक है तो आप अच्छे से सिंगिंग भी कर पाओ। आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आपको आपके हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए। आपके अंदर जो लव की एनर्जी है उसके लिए आपको ना प्रॉपर विज़डम लेनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, सीखना चाहिए, बहुत सारे विज़डम के साथ ग्रो करना चाहिए। एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। आपके भीतर पता है ऐसा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर हमें हील करना चाहिए एडवांस विज़न मिरर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। सेल्फ अलाइनमेंट की क्लास में हम ये सिखाते हैं और आप खुद ब खुद एक हीलर भी बनना शुरू हो जाते हैं।
आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं हैं, और हैं तो फिर ट्विन फ्लेम क्यों हमसे कनेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे हैं। आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चेज़िंग एनर्जी में ओवरथिंकिंग तो ऑब्वियसली होती है, और बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है, क्योंकि आपके भीतर जो फ़ेमिनाइन ऊर्जा है वो इम्बैलेंस हो गई है, उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो फ़ेमिनाइन ऊर्जा को बैलेंस करिए, जिससे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आई है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं ना, तो आपके भीतर राहु की ऊर्जा एक्टिवेट है। ओवरथिंकिंग करना बंद करके कुछ समय अपने साथ बिताना शुरू करें। नेचर से कनेक्ट रहें। आप चौबीसों घंटे ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते रहते हैं। आई नो कंट्रोल नहीं होता है, बट आपको अपने डिवाइन से बोलना होगा कि डिवाइन प्लीज़ मुझे ट्विन फ्लेम से डिटैच करें और मुझे मेरी तरफ फ़ोकस कराएँ। क्योंकि जब तक आप चेज़िंग एनर्जी में रहते हो, ओवरथिंकिंग कंटिन्यू चलती है। तो आप ना खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो जितना हो सके प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, अकेले टाइम स्पेंड करें। अगर आपको कुछ भी डायग्राम बनाना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, क्रिएटिविटी करना पसंद है, कोई भी क्रिएटिविटी हो, तो आप वो सीखें, लर्न करें, स्किल को अपने भीतर डेवलप करें। आपको अगर भजन कीर्तन में अच्छा लग रहा है तो वो करें। अगर आपको अकेले बैठ के बस खुद से बात करना पसंद है, वो करें। जैसे ये सारी चीज़ें आप करने लगते हो, आप अपने भीतर अपने आप को जानना शुरू करते हो, और ये जानना ज़रूरी है। आपके लिए पता है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि आपको अपने हेल्थ, वेल्थ पर पूरी तरीके से फ़ोकस होना है, ताकि आप अपने अंदर की मस्कुलिन और फेमिनाइन को बैलेंस कर पाएँ, एंड आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, पीस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस को महसूस कर पाएँ, फ़ील कर पाएँ। बहुत लोगों को क्रेविंग होगी मैरिज करने की, कि मेरी मैरिज हो तो ट्विन फ्लेम से हो, अदरवाइज़ ना हो। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि ट्विन फ्लेम से शादी ना हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम सही नहीं है, सोलमेट से शादी हो जाए। तो आप लोगों के लिए प्रॉपर एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, जब तक आप होल कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक आपको शिव नहीं मिलेंगे। शिव, चाहे आप इन्हें सोलमेट कह लो, चाहे ट्विन फ्लेम कह लो, आपको पहले कंप्लीट होना है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, जितनी भी फेमिनाइन ऊर्जा में है, पहले खुद को आप कंप्लीट कर लो। देखिए ये कंप्लीट है ना, माँ शक्ति प्रॉपरली कंप्लीट है, तभी शिव उनके साथ हैं। वही चीज़ है कि आपको खुद पहले कंप्लीट होना होगा। आपको खुद को प्रॉपर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लव मैरिज करते हैं, बहुत सारे लोग। जितने भी सोलमेट हैं, वो सारे लोग लव मैरिज करते हैं, और उनके अंदर ना एक ही क्वेश्चन रहता है कि जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहता भी हूँ या रहती हूँ, मुझे फिर भी अकेलापन फ़ील होता है। इसका कारण ही यही है कि सारे लोग अकेले ही हैं, अधूरे ही हैं, और वो अकेलापन, अधूरापन मिटाने के लिए सोलमेट की तलाश करते हैं, और ट्विन फ्लेम मिल जाए तो ट्विन फ्लेम से मैरिज करके कंप्लीट हो जाए, उसकी तलाश में रहते हैं। यहाँ आपके लिए प्रॉपरली कहा जा रहा है कि खुद को कंप्लीट करने की यात्रा है। जब आप खुद में कंप्लीट हो जाओगे, तो आपकी लाइफ में सोलमेट रहे, चाहे कार्मिक रहे, चाहे ट्विन फ्लेम रहे, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसी लाइफ जियोगी कि वो पर्सन आपके साथ है, आप बहुत केयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, लेकिन आप खुद पर भी फ़ोकस हो। आपके इमोशंस की चाबी आपने कार्मिक को, सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को नहीं दी है। आपने खुद को दी है कि आपको कब खुश रहना है, कब आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। सारे रूल रेगुलेशन आपने अपने लिए डिसाइड किए हैं, कोई और नहीं है डिसाइड करने वाला। इसलिए आपको कहा जा रहा है अपने एक्शन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने लिए अबंडेंस खुद क्रिएट करो। दूसरों पे डिपेंड मत रहो। जब आप खुद क्रिएट करोगे तो आपकी लाइफ में शिव हमेशा रहेंगे, और वो आपके अंदर ही हैं। आपके अंदर मस्कुलाइन ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपके अंदर शिव और शक्ति, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा एक्टिवेट होगी, और आप कंप्लीट हो जाओगे। और फिर जिसके साथ आपको रहना है, आप उसका हाथ थाम सकते हो, अगर वो आपके हाथ थामना चाहे तो। अगर वो आपकी ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाए तो। क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हो, और आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट उस एनर्जी में नहीं है, तो आपसे कनेक्ट तब भी नहीं कर पाएँगे वो। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, एंड देन उनकी अवेकनिंग जैसी होगी, वो खुद कनेक्ट करेंगे,
और आपसे बात करेंगे, परंतु वो भी अगर ऐसी ही लो एनर्जी में हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उनको 100% एनर्जी नहीं देनी है, वरना आप खुद डाउन होने लगोगे। लिमिट में बात करना है, सिंपल सी बात है। और अगर वो खुद धीरे-धीरे हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, तब जाकर आप उनसे प्रॉपरली बातचीत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वहाँ गिव एंड टेक बराबर होगा। गिव एंड टेक कहीं भी कम होता है ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो और वहाँ से आपको बिल्कुल मिनिमम मिल रहा है, यूनिवर्स बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं ऐसे कनेक्शन को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा परेशान हो, दुखी हो, दर्द में हो। ओके, तो जितने भी लोग चेस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके ब्लॉकेजेस मैंने बता दिए हैं, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस मैंने बता दी है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए और आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें। ओके, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, थोड़ी मोटिवेशन दीजिए। ओके, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।